दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल क्लास एंड अ वंडरफुल क्लास। आपने शायद ये टॉपिक कभी सुने नहीं होंगे। हम सब मेडिटेटर्स को और जो भी कॉस्मिक एनर्जी ग्रास्पर्स हैं इस अर्थ पे सबको कंपलसरी आज की क्लास के बारे में और माँ अदिति के बारे में हमको जानकारी करना बहुत आवश्यकता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है कि कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं किस पॉइंट से स्टार्ट करूं। तो कॉस्मिक एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज वी आर कॉस्मिक ग्रास्पर्स। कैसे हर इंसान सांस लेते हैं, ऐसा हम सब कॉस्मिक एनर्जी के लिए ही तड़पते हैं और इसी कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए बहुत तड़पते हैं। और सेकंड तड़प हमारे मेडिटेटर्स की ये होती है कि कॉन्शियस में रहना और कॉन्शियस में कैसे रहना और हर वक्त की, हर पल की, हर बात की कॉन्शियस में रहने की इच्छा होती है। और वो कैसा रहना है समझ में नहीं आके बहुत परेशान होते रहते हैं और सही कई रास्ते ढूंढते रहते हैं और कई वस्तुओं को जैसे क्रिस्टल्स है, क्राफ्ट सर्कल्स है, पिरामिड्स है, ऐसा हम कई चीजें ढूंढते रहते हैं। जैसे कोई गोमती चक्र है, शंख के तरीके तरीके के हम भागते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। आज मैं आपको द मेन सोर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से आती है और ये कॉस्मिक एनर्जी सृष्टि में किसके थ्रू वो प्रोड्यूस हुआ है और ये जिसको चाहिए वो और कैसा ले सकता है, किसके थ्रू ले सकता है, आज वो सीक्रेट जानेंगे। ओके सो पहले हमारा सबसे पहला प्रणाम तो महावतार बाबा जी की है, फिर हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को है और अभी हमारा गुरु माता जो अभी हम सबको मार्गदर्शक हैं स्वर्णमाला पत्री जी को नमस्कार करते हुए, और हमारा आज का टॉपिक जो अदिति माँ है तो इनके को भी हम सब नमन करते हुए और इनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू हमको ये नॉलेज मिलके और हम एक दूसरों को ये नॉलेज को शेयर भी करके और हमारा ये कॉस्मिक कॉस्मिक एनर्जी को इस दुनिया पे और इस धरती पे जितनी चाहे उतनी और इसकी ऊर्जा बढ़ाए, फिर ये नॉलेज भी बढ़ाए हम। तो शायद अदिति माँ ने इसलिए मुझे आज ये टॉपिक के लिए सबको नॉलेज देने के लिए चुना है। एंड लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। माँ अदिति देवी को हम ये कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे पास आ रही हैं ये माँ अदिति देवी के थ्रू ही आ रहे हैं। ब्रह्मदेव की जो फीमेल अवतार है वो अदिति देवी है। ब्रह्मदेव ने सारे चीजें सृष्टि किया है मगर जो फीमेल पैटर्न की जो भी सृष्टि है वो सारे के सारे अदिति देवी से ही सृष्टि हुआ है। ओके सो ये ब्रह्मदेव की जो फीमेल पैटर्न है वो उसको हम अदिति देवी के थ्रू ही हुआ है बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे, श्रब्स, हर्ब्स और जो फीमेल पैटर्न्स है ये सब चीजें फ्लावर्स हैं और कई चीजें जो हम स्त्रीलिंग की रिलेटेड, जिसी को भी हम स्त्रीलिंग जोड़ के जो बुलाते हैं और उसकी सारे सृष्टिकर्ता हमारा अदिति माँ है। और अदिति माँ की जो हम सब सेकेंड थिंग आई हाईएस्टली फॉलो सन योगा, ये बात सबको पता है। और ये सन योगा जो हम कर रहे हैं, फिर अदिति माता की जो पुत्र हैं वो 12 सन्स हैं। ओके द सेंट्रल सन इज, अभी हम जो रोज देख रहे हैं वो सेंट्रल सन है। इसके अलावा भी 12 आदित्य है। आदित्य में 12 टाइप्स ऑफ सन्स हैं और वो 12 की 12 को भी अपना अपना काम अलग अलग है। इन फ्यूचर क्लासेस हम वो 12 के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक एक सन एक एक जगह की हमको कुंडली में भी 12 जगहों के लिए काम में आता है और ये बहुत सारे विशेष तरीका से हमारे स्पिरिचुअलिटी में हमको नॉलेज देने के लिए काम में आते हैं। और हम देवताओं को कॉस्मोस बोलते हैं और राक्षसों को डेमोस बोलते हैं और इंसानों को हम ह्यूमंस बोलते हैं। ओके सो ये जितने भी कॉस्मोस हैं वो बहुत सारे लाखों कॉस्मोस को जन्म दिया माँ है माँ अदिति। और ये क्लस्टर ऑफ कॉस्मोस मीन्स 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, उन सब की माँ है अदिति। और जनरली आप लोगों ने सुना होंगे कि 33 करोड़ देवी देवता है। सुना है ना, हिंदुइज्म में ऐसा बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, मगर 33 करोड़
करोड़ का मतलब सच में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 100 1000 लाख करोड़ नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। करोड़ का मतलब सुप्रीम, संस्कृत में करोड़ का मतलब सुप्रीम है। गणांक में आते हैं तो उस टाइम पे क्या है, तो करोड़ तक ही नंबर्स को इन्वेंट किया है, इसलिए करोड़ हाईएस्ट है। मींस इससे ज्यादा पैसा मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इसके बाद आया है, तो उस टाइम पे करोड़ ही सुप्रीम है, हाईएस्ट नंबर है, इसलिए उस वो करोड़ को सुप्रीम माना गया है। तो 33 करोड़ का मतलब 33 सुप्रीम डिवाइन एनर्जीज है। ऐसा नहीं है 1 2 3 4 में 33 करोड़ है। ओके, सो बहुत सारे लोग मालूम नहीं चल के ये नंबर्स में गिनना स्टार्ट करते हैं, और कोई कुछ बात कहते हैं तो 33 लोगों की 33 करोड़ लोगों की नाम लिखना की वो करते हैं और लोग गिनती शुरू करते हैं। नो, देर आर 33 सुपर सुप्रीम डिवाइन सोल्स हैं, जिससे एक इंसान को कई तरीका की काम और कई तरीका की परेशानी से बाहर निकालने के लिए द मेन 33 सुप्रीम सोल्स हैं। और हम इन फ्यूचर क्लासेस में भी एक एक वो 33 कौन कौन है और उस 33 की एनर्जीज को हम किस किस काम में आते हैं और उनकी लाइफ पैटर्न क्या है और हमारा लाइफ में वो क्या यूजेस होते हैं और हमारे स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ने के लिए ये 33 सुप्रीम गॉड्स कैसा हमारे काम में आते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस। ओके, और ये और ओके, एंड अदिति देवी को ये बोलते हैं कि ये बॉन्डलेस है, मीन्स कोई बॉन्डिंग नहीं है। मीन्स ये अदिति देवी इतना ही काम कर सकती हैं, ये काम नहीं कर सकती हैं। अभी नॉर्मल ये तो लक्ष्मी देवी है, इनका फाइनेंस देने की एक काम है, इसने बुद्धि बल धैर्य कोई कुछ दोष ऐसी चीजें निकाल नहीं सकते, सर्पदोष, इनका फाइनेंस के काम है। कोई जैसे गणेश है जो विघ्न नहीं आते हैं तो उनका वो काम है। सुब्रमण्य स्वामी है तो कुछ दोष है, कोई स्नेक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्वादिष्टान चक्र है, ऐसा हम बोलते हैं। मगर अदिति देवी की ऐसा नहीं कि ये काम है वो काम नहीं कर सकते, बिकॉज जितने भी हमें देवी देवता हम बोलते हैं वो सब इनसे थ्रू ही पैदा हुआ है। ऑल द कॉस्मोस जो भी एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं वो सारे इनका बच्चों में ही आते हैं। जो कॉस्मिक एनर्जी नहीं लेके जो नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं वो सारे फिर दूसरे में आते हैं। और आपने कश्यप का भी मैंने क्लास बताया था, कश्यप महर्षि और उनकी 13 वाइफ्स के बारे में। फिर ये कश्यप महर्षि की एक वाइफ है अदिति देवी, इनकी पुत्र है 12 आदित्य और इंद्रा, किंग ऑफ ऑल द गॉड्स। इंद्रा की मदर है। जो इतनी सारे देवी देवताओं के कुछ भी चर्चा करना है, कोई भी स्वर्गलोक में डिसीजन लेना है, उसी किंग की मदर है आदित्य। और हर ग्रह पे जो भी सूरज दिखना चाहिए और 12 तरीके की सूरजों की और हर तरीका की नेगेटिविटी को और अंधकार को निकालने वाली सेंट्रल सन एंड 12 सन्स की मदर है माँ अदिति देवी। और भोगा वरुणा, जो हमको वरुण देव है, वो वरुण देव का भी मदर अदिति है। और मित्रा, आर्यमना, सवित्रा एंड वामना। आपने वामना का भी नाम फेमस है, आपने सुने होंगे। ओके, 3 फीट मांगा था जो वामना। ओके, ये सबकी माँ। इसके अलावा भी बहुत लाखों लोगों की जन्म लिया है। और ये भी कहते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड जो है, जो अर्थ है, वो अदिति माता की पेट के अंदर ही है। हम जो बोलते हैं ना यूनिवर्सल एनर्जी, हमारा कॉर्ड यूनिवर्स से, हमारे नाभि से यूनिवर्स से कॉर्ड कनेक्टेड है। हम हमेशा हर चीज यूनिवर्स से ले रहे हैं, हमको जो भी चाहिए यूनिवर्स से मिल रहे हैं। फिर ऊपर ये माँ अदिति है, फिर उनसे ही हमको फीडिंग मिल रहे हैं। मगर बस इधर एक पॉइंट है माँ अदिति की,
क्या है, हम इनको अर्जी, कंपल्सरी पिटीशन इज कंपल्सरी फॉर दिस मदर। मैंने जुली, ये बात आप समझ लीजिए, आप बिना मांगे, बिना माँ से पूछे, बिना माँ को इंफॉर्मेशन दिए, तो आप अपने आप इनके थ्रू कहीं ना कहीं से हमको एक इंफॉर्मेशन इनको देना बहुत जरूरी है। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, ओके, जाएंगे और आएंगे, मगर माँ मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये बोल के जाने में और नहीं बोल के जाने में जैसा फर्क है। फिर माँ अदिति देवी के लिए ऋग्वेदा में कम से कम 250 टाइम्स से ऊपर इनकी इंपॉर्टेंस दिया गया है, और हर बात में माँ अदिति के बारे में लिखा गया है। ओके, और महाभारत में कई चीजों में माँ अदिति की कथा और इनकी इंपॉर्टेंस बताया गया है। सो आपको कुछ भी पिटीशन चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, ये वेल्थ दे सकती है, हेल्थ दे सकती है। कोई इंसान किसी चीज पे फंस गया है और इनकी टाइम लिमिट हो गई है और ये उस उलझन से बाहर निकल नहीं पा रहा है, फिर उन सब चीजों से ये क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज आपको एक चीज रुक गई है, कोई भी एक काम रुक गई है, उसको क्लियर करने वाले इनकी बच्चों में ही एक भगवान है, एक एनर्जी है। अब बच्चे भगवान ऐसे नाम ना ले, ये वही है, एक एनर्जी है, वो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ही इन्हीं के थ्रू है। ओके, तो जो एनर्जी आपको चाहिए यूनिवर्स में से, वो एनर्जी ही प्रोड्यूस हुआ ही इन्हीं से है। और कॉस्मिक एनर्जी इज ट्रैवल थ्रू अदिति माँ, और अदिति माँ इज मदर ऑफ कॉन्शियसनेस। इनको ये बोलता है शी इज अ मदर ऑफ कॉन्शियसनेस। किसी को भी प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस पे रहना है, और पास्ट हमने अनकॉन्शियसली जो भी गलती कर लिया है उसके बारे में हमको समझने की कॉन्शियस पे आना है, और फ्यूचर में हमको कोई भी गलती नहीं करने के लिए आज हमको कॉन्शियस पे रहना है। द कॉन्शियस ऑफ द मदर ऑफ कॉन्शियस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इज माँ अदिति। ओके, सो एंड आपको जो कॉन्शियसनेस मिलने की, कॉन्शियसनेस में आपको रहना है, तो वो एक एनर्जी जो फ्लो होना है, दैट इज कॉस्मिक एनर्जी। वो कॉस्मिक एनर्जी प्रोड्यूसर है माँ अदिति, और ग्रास्पर है हम। ओके, एंड बाउंडलेसनेस और लिमिटलेसनेस, किसी को भी कोई रूल नहीं है हम ये कर सकते हैं, और ऐसा नहीं हम इतना ही कर सकते। किसी को भी अपनी लक बढ़ाना है, अपने लक को बढ़ाना है। हमने मीन्स इतनी सालों में इतनी कमाएंगे, ऊपर लिखवा के लेके आया, या हमारा नसीब हमने लिखवा के लेके आया, उस चीज को भी, उस पैटर्न को भी हमको चेंज करना है थ्रू आवर कॉन्शियसनेस। और हमने ऊपर तो प्रॉमिस करके आया, तब हमारा स्थिति परिस्थिति वो है। नीचे आके हमने बहुत कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लिया, और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में हमको पता चल गई, और हमारा फ्यूचर को कैसे चेंज करना हमको पता चल गई। मगर अब चेंज कौन करके देगा? किससे हम पिटीशन लगाए कि मेरा नसीब ऐसा चेंज कर लीजिए? यूनिवर्स में हम किसको बताएंगे? हम खुद को तो चेंज नहीं कर सकता, मगर हम एक थॉट तो रिलीज कर सकते हैं। थॉट रिलीज करना और अर्जी रखना हमारा ड्यूटी है, और वो अर्जी जो रखना है वो माँ अदिति को अर्जी रखना है, और प्रेयर करना है माँ अदिति से, और एनर्जी लेना है माँ अदिति से। आपको एक लाइफ पैटर्न समझ में आ गया? ये लाइफ पैटर्न ये गलत है, ऐसे रहने से परेशान होते हैं, इससे हमको लाइफ पैटर्न को ऐसा चेंज करने से मैं अच्छा हो जाऊंगी, सो इसको मुझे ऐसा चेंज करना है। ये बात जैसे आपको समझ में आ गया है, कैसा जीना है, ऐसा अच्छा नहीं है, तो वो कैसा जीना आप चाहते हो, वो अर्जी माँ अदिति मीन्स सबसे फर्स्ट अदिति, आदिति, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट। ओके, तो इसके बाद और फर्स्ट है ही नहीं, ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट है, इसके बाद माँ अदिति। ओके, फिर इन दोनों से भी और एक हाईएस्ट है, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका। अभी माँ अदिति के लिए हम इस अर्थ के पैटर्न के लिए, और अर्थ में जो भी लोग रह रहे ह्यूमंस के लिए मैं बात कर रही हूँ। और अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका का मतलब नॉट ओनली ह्यूमंस है, डेमोस है, असुर है, और यक्ष है, किन्नर है, किमपुरुष है, गंधर्व है, सबकी माँ है अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका। इसका नेक्स्ट
we come for Brahma. इसके next we come for माँ अदिति. Okay, the female and cosmic energy and बहुत सारे divine deities की mother है. Okay, and और इनके बारे में क्या बता सकते हैं? जो भी स्पीच है, इनकी प्रेजेंस, इनकी जो प्रेजेंस है वो स्पेस है, मीन्स आकाश में माँ की प्रेजेंस आकाश में बताते हैं. और इनसे जो भी कनेक्ट होता है, इनकी एक मिस्टिक एनर्जी है, वो है वाक. मीन्स जो आपको एक वाक सुनाई देते ना, मीन्स जो भी मेडिटेशन करते हैं आप लोगों को, मेडिटेशन के अंदर एक आवाज जो सुनाई देती है वो माँ अदिति का ही आवाज है. और अदिति के थ्रू ही आपको वो इंफॉर्मेशन आते हैं. अदिति माँ की प्लेस स्पेस है और इनकी लोगों को जो पहुंचाते हैं वो वाक के थ्रू, मीन्स वॉइस के थ्रू आपको एक साउंड सुनाई देती है. तो मास्टर्स की इंफॉर्मेशन ये है, मुझे ऐसा मेडिटेशन करना है, मुझे ऐसे इंट्यूशन आया कि मास्टर्स की आवाज मुझे सुनाई दिया, मुझे 11 डेज मौन में रहना है, मुझे ये करना है, ये वो करना है, जो हम बता रहे हैं वो सारे माँ अदिति की इंफॉर्मेशन के थ्रू ही एक एक हमको हमारे पास पहुंच जाते हैं. जो भी कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं उनके पास जो भी वाक वॉइस आ रही है वो सारे माँ अदिति के थ्रू ही आ रही हैं. और किसी को भी अपने अंदर जो टैलेंट है उसको स्पीच के थ्रू बाहर निकालनी है और इनकी राइटिंग्स के थ्रू बाहर निकालनी है. और व्हाट डू यू कॉल, मीन्स अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू और भी लोगों को स्प्रेड करना चाहते हो, फिर एक इंसान से दूसरा इंसान नॉर्मली जो वाक समझ रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ, मेरा वॉइस जो आप समझ रहे हो, आपके जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस एनर्जी में भी माँ अदिति की का ही एनर्जी है, तो यही वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है. ओके, हम जैसी बैड वर्ड्स बोलते हैं तो इसके अंदर शैतान की शक्ति हम बोलते हैं, फिर जो अच्छे बातें हम करते हैं इसके अंदर जो डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, फिर ये कॉस्मिक की लैंग्वेज हम जो बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज एक दूसरों को समझ में आने की बीच के एंटीना की सारे एनर्जी ये माँ अदिति की है. एंड दूसरा किसी को भी चिल्ड्रन की रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिकॉज शी इज द मदर, ये मदरहुड के लिए सिंबॉलिक है. किसी को भी बच्चों से परेशान है, कोई भी बच्चे परेशान कर रहे हैं, कोई भी चिल्ड्रन के रिलेटेड किसी मैटर्स, अपनी हेल्थ है, वेल्थ है, चिल्ड्रन की नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में, और अगर बच्चों के अंदर जो भी राक्षस तत्व हैं और बैड बिहेवियर्स हैं, फिर वो चेंज करके वो नेगेटिव बिहेवियर चेंज होके फिर पॉजिटिव बिहेवियर में और कॉस्मिक एनर्जीज के अंदर ट्रांसफर होती है. फिर वो धीरे धीरे इनके अंदर डिवाइन गुण जो स्टार्ट होना है, तो उनको भी माँ अदिति की ब्लेसिंग्स दिलवाना, रोज माँ अदिति से प्रेयर करवाना. आपको बचपन में समझ में आ गए ये अभी भाई इनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, ये कुछ गलत तरीका के बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा हाइपर है, ऐसा कुछ चीज, तो डेली आप माँ अदिति की प्रेयर करवा लीजिए और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करवा लीजिए. फिर जो भी माँ अदिति की एनर्जी लेता है वो फिर डिवाइन बच्चा ही होता है और वो योगवान ही होता है. फिर वो डिवाइन एंजल्स के अंदर और जो हम बताते हैं देवताओं की गुणों से ही भरे रहता है, चाहे उनकी कुंडली में कुछ भी परेशानी हो, फिर वो कुछ भी करने दो, उससे अपन को मतलब ही नहीं है. बिकॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हर देवी देवता ले रहे हैं, जो यूनिवर्स में हर इंसान जो भी पॉजिटिविटी में है वो सब ले रहे हैं, वो माँ दीदी का ही ले रहे हैं. फिर हमारे अंदर एक नेगेटिव चीज को भी हम पॉजिटिव एनर्जी डे बाय डे दे रहे हैं, वो अपने तत्व को और डीएनए को चेंज कर रहे हैं, फिर वो डिवाइन ही होएगा. ओके, सो ये मेन सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, main source of motherhood and main source of cosmic energy to the earth and the beings of uh, uh, and the beings of and the human beings, ये सब माँ अदिति से ही हमको मिल रही हैं. और पास्ट में जो हमने गलती कर लिया और फ्यूचर में जो गलती नहीं करना चाहिए, अभी प्रेजेंट में हमको इसका जो अकल आना चाहिए, ये सब चीज हमको माँ अदिति से ही मिल रहे हैं. और माँ अदिति की जो सूर्य है
जनरली हमारे कुंडली में कुछ भी चीज अच्छा नहीं है तो सूर्य ग्रह अच्छा है, तो वो सही सही है, बिकॉज सूर्य है सारे नवग्रहों की राजा, ऐसा बोलते हैं। मगर जब हम माँ अदिति की एनर्जीज लेते हैं, सारे नवग्रह जो भी पैदा हुआ है, मीन्स वो एनर्जी जो भी यूनिवर्स में आई है, इनका एंसेस्टर्स या इनका पेरेंट्स या उस ग्रह की एनर्जी माँ अदिति से ही जा रही है। फिर इनको मना करके, मीन्स इनको नो बोल के, आगे कोई और एनर्जी ऐसा नहीं है आके हमको हानिकारक है और किसी को भी अपनी लाइफ में थ्रेट है और अपने लाइफ स्पैन में किसी को भी थ्रेट है, तो वो भी माँ अदिति से प्रेयर करते हैं, बिकॉज एक नेगेटिव एनर्जी आके आपसे टच होना चाहिए। ओके, फिर आपकी लाइफ थ्रेट में आ जाती है, आपको चोट लगती है, कुछ चीज होती है। ओके, जब आपने इतनी हायर कॉन्शियस के साथ और कॉस्मिक एनर्जी के साथ जब शील्ड होके आप प्रोटेक्ट हो रहे हो, तो कुछ नेगेटिविटी आके आपको टच करने नहीं देती है। और आपको वो नेगेटिविटी आया क्यों है? आपने पास्ट में कोई ना कोई बुरा कर्म किया है, और वो बुरा कर्म आपने क्या किया, अब उस प्रॉब्लम से बाहर आना है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन कौन देता है? फिर अगेन माँ दीदी। ओके, सो आप कहीं से भी जोड़ लीजिए, फिर स्टोरी तो इधर आके ही रुकती है। ओके, सो और माँ अदिति के लिए ये बोलता है, ये 1200 बीसी से लेके 1800 बीसी तक ये धरती पे ही धरती पे रहती थी, और कई स्टोरीज इनके लिए बताते हैं। और इनकी एक टेम्पल है केरला में, माँ अदिति की टेम्पल केरला में। साउथ इंडिया में कोई भी जनरली माँ अदिति के नाम नहीं रखते हैं, मगर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोगों की नाम मैंने सुना है। अभी मेरे पास जैसे चेकिंग के भी आती हैं अदिति, मगर उस उनके नाम की क्या इम्पोर्टेंस है उनको पता नहीं है, और वो खुद परेशान होते रहते हैं। इनके जो अंश से पैदा होते हैं वो अपने आप ही वो नाम इधर अर्थ पे रखते हैं। तो जिसका भी नाम अदिति है, तो वो अदिति माता से पहले कनेक्ट हो जाइए, और आप भी इतना भी हायर एनर्जी के साथ और बहुत सारे लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, और बहुत सारे नेगेटिविटी से आप क्लियर हो सकते हो। ओके, सो let's start our meditation to connecting with Ma Aditi. Okay, and it 12 Suryas and the central sun of central sun. Okay, so close your eyes. Cross your fingers. Cross your legs. Be relaxed. Sit straight. अदिति माता के माता पिता दक्ष प्रजापति अस्किनी देवी को नमस्कार करते हुए उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू माँ अदिति की एनर्जी लेते हुए और 12 सन्स विवासना, आर्यमना, तवत्सा, सवित्र, भागा, धला, मित्रा, वरुणा, अम्सा, पुष्यम, इंद्रा एंड विष्णु इनकी एनर्जीज के साथ द हाईएस्ट प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉस्मिक एनर्जी अदिति माता की ब्लेसिंग्स, कश्यप महर्षि की ब्लेसिंग्स के साथ हमारा ब्रह्मरंध्र में से हम एनर्जी ले रहे हैं।
गॉडेस ऑफ स्काई, माँ अदिति की ब्लेसिंग्स को हम हमारा हर एक चक्रा के अंदर ईच एंड एवरी सेल एब्सॉर्ब कर रहे हैं। बारह आदित्यों की शक्ति ले रहे हैं हम। द हाईएस्ट कॉस्मिक एनर्जी को आप सब लोग फील कर सकते हो। और माँ का प्यार, आज हम उनको पहचान के उनको गले लगाने उनके पास चले गए हैं। बहुत सालों के पास माँ से मिले हैं और आज माँ हमको बहुत सारे गिफ्ट से देने वाली हैं। हमको शुद्ध वाक माँ से मिल रहे हैं। इमेजिन योर विशुद्धि चक्रा एंड टंग। आप माँ अदिति से आपके वाक को शुद्ध कर रहे हो उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू। इमेजिन योर विशुद्धि चक्रा माँ की एनर्जी से आपके पूरा टंग एंड विशुद्धि चक्रा कंप्लीट क्लीन हो रही हैं और आपकी वाणी शुद्ध हो रही है। आपके वाक शुद्ध हो रहे हैं। माँ अदिति की ब्लेसिंग्स के थ्रू आपके कान के पास जो भी सेल्स है कान के अंदर, एवरी सेल इज टेकिंग कॉस्मिक एनर्जी। और आज से माँ की वाक सुनने के लिए, माँ की आवाज सुनने के लिए आपकी ईच एंड एवरी सेल प्रिपेयर हो रही है। आपने जो भी पास्ट में गलत सुन लिया, उससे आपने स्ट्रेस में, परेशान में आ गया और आपकी बैड एक्सपीरियंस रहा किसी रिश्ते से, किसी इंसान से, वो सारे आप क्लियर कर रहे हो। आज से आप ओनली माँ अदिति की वाक्य सुनाई देती हैं और ओनली अच्छा अच्छा बातें, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रिलेटेड सीक्रेट्स, सारे इंफॉर्मेशंस आप कान के थ्रू माँ अदिति से सुनने वाले हो। क्लियर ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर ईयर्स एंड सेल्स। आपके ओकल कार्ड्स क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। इसके बाद एनर्जाइज प्रोसेस चल रही है।
आपकी आज्ञा चक्रा पे माँ अदिति की ब्लेसिंग्स के थ्रू आपने पास्ट में क्या क्या गलती किया और कहाँ कहाँ अज्ञान थे, उसकी वजह अभी आप जो परेशानी भुगत रहे हो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपने आप आपको समझ में आ रही है। तो आपकी फ्यूचर ब्राइट होने के लिए माँ अदिति की ब्लेसिंग्स के थ्रू आपकी पूरा आज्ञा चक्रा, थर्ड आई पे, आईज पे आप एनर्जीज ले रहे हो जो ब्लॉक हो गई, वो सेल्स ओपन हो रही हैं और जो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को देखने के लिए जितने भी स्ट्रेंथ एंड कॉन्शियसनेस चाहिए, वो कंप्लीट कॉन्शियसनेस आप डायरेक्ट माँ से ले रहे हो। आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों की विजन आपको बहुत क्लियरली दिख रही है माँ की एनर्जीज के थ्रू। आपकी सहस्रारा पे द हाईएस्ट
कॉन्शियसनेस के रिलेटेड एनर्जीज अदिति माँ के आशीर्वाद से हम ले रहे हैं। हम हमेशा कॉन्शियस रहने की जो भी एनर्जीज चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, हमारा सहस्रार कंप्लीट ओपन होने के लिए, हमारा राइट ब्रेन की, लेफ्ट ब्रेन की, ईच एंड एवरी सेल is observing the highest universal consciousness and cosmic energy. $33 सुप्रीम गॉड से और माँ अदिति से, अदिति के सारे बच्चों से, द डिवाइन कॉस्मिक क्लस्टर, डिवाइन ఏంటది కవరా ऑल डिवाइन गॉड से एक ही बार एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं आपकी सहस्रारा, आज्ञा एंड विशुद्धा। ये तीन, ईच एंड एवरी सेल, एवरी ऑर्गन, एवरी part of the body, you can feel the highest and the coolest energies, हल्की हल्की बारिश जैसा एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से टू चेंज अवर फ्यूचर इनटू गोल्डन एरा, आज हमको ये मौका मिली है।
माँ अदिति की एनर्जीज हमारा अनाहता चक्र में ट्रांसफर हो रही है। सेटिस्फैक्शन, फुलफिल ऑफ वांट्स, हमारा दिल में सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए, सारी इच्छा पूरी करने के लिए जो भी शक्ति चाहिए और दिल खुश रहने के लिए माँ अदिति से हमारा अनाहत चक्र में हम एनर्जी ले रहे हैं और इनके पूरी भरपूर आशीर्वाद ले रहे हैं। हमको हीलिंग देने वाला सूरज की माँ है। जो प्राण कोटि को पानी देने की वरुण देवता की माँ है। जो चाहे वो दे सकती है। बस माँ से कनेक्ट होके मांग लीजिए, आपकी विश पूरी कर लीजिए। धनधान्य की माँ है। द वेल्थ ऑफ गॉडेस अदिति की एनर्जीज हमारा मणिपुरा चक्र में हम ले रहे हैं। जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, जिससे आप खुश रह सकते हो, माँ से मांग लीजिए। You are blessed with Aditi Ma's higher energy.
आपकी मणिपुरा चक्रा के अंदर माँ अदिति देवी की एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स ले लीजिए। यू आर ब्लेस्ड विथ वेल्थ, नेवर एंडिंग वेल्थ। Complete Manipura chakra is activated with Ma Aditi's energies. आपकी स्वादिष्टान चक्रा के अंदर अदिति माँ की एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी की माँ है, बहुत सारे देवी देवताओं की माँ है। उनकी शक्ति से आपकी स्वादिष्टाना चक्रा पूरी एनर्जाइज हो जाए। आपकी नाभि में से जैसा यूनिवर्स से अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड है, वैसा ही आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड से जो भी बच्चे पैदा हुआ है, उन सब की नसीब योगवान हो जाए और उनके सब की सोच विचार देवताओं के गुण से भरपूर हो जाए। आपके परिवार देवताओं की शक्ति से, नॉलेज से, ब्लेसिंग से हैप्पी फैमिली हो जाए। माँ की ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज हमारा स्वादिष्टान चक्रा कंप्लीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में जो भी हमने जाने अनजाने में फैमिली के रिलेटेड गलत काम किया है, वो सारे अनकॉन्शियसली जो भी किया है, एवरीथिंग इज क्लियरिंग बाय द हेल्प ऑफ अदिति मास एनर्जी। आप अपनी फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ कैसा रहना है। द पास्ट इज पास्ट।
जन्मों जन्मों की सारे परेशानी, सब तरीका की कार्मिक प्रॉब्लम्स एक एक चक्रा में जो भी निक्षिप्त है अपने एंसेस्टर्स की तरफ से और अपनी सोल की तरफ से, एवरीथिंग क्लियर होने की एक रास्ता मिल गई है। डे बाय डे एनर्जी फिल करती रहिए और कार्मिक डेप्थ को क्लियर करती रहिए। योर मूलाधार चक्रा is filling with माँ अदिति's energies। जो भी नेगेटिव लोगों से आपके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, जो भी आपको परेशान करने की सोच रहे हैं, जो आपके ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, 11 रुद्रों की जो माँ है, अदिति देवी की शक्ति लेके, वो रुद्रों की आशीर्वाद से उन लोअर डायमेंशन के लोगों से आपकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आपके मूलाधार चक्रा में कंप्लीट 12 लेयरों में ईच एंड एवरी सॉकेट के अंदर माँ अदिति की इतनी शक्ति ले लीजिए, जो भी आपको देके आपकी ऑरा को भी कोई भी टच ना करे, किसी को भी अपने ख्यालों में भी सपनों में भी आपको नुकसान करने की सोच भी ना आ जाए। द मोस्ट पावरफुल गॉडेस माँ अदिति की एनर्जीज अपने सहस्रारा से लेके मूलाधार तक, each and every cell and 7 layers of the body, Panchakosh, everywhere filled with the blessings and energies. इस यूनिवर्स में हर एक क्रीचर के लिए, छोटे छोटे जानवर की और बैक्टीरिया का भी माँ है अदिति, हर एक क्रीचर के लिए और हर एक क्रिएशन के लिए प्रोटेक्ट करने वाली माँ है माँ अदिति। अपनों के लिए, आपके लिए, इस यूनिवर्स की हर इंसान के लिए माँ से प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर मांग लीजिए and connected with the life force of energy and cosmic energy।
She is the goddess of sin and sickness. जो भी पास्ट कर्मा है उन कर्मा को क्लियर करने की गॉडेस है. एंड सिकनेस, जो भी हमने पास्ट कर्मा की वजह अभी हमारा दिल में जो खुशी पैदा नहीं हो रही है और हमेशा एक दुख से जो इंसान सब कुछ होने के बाद भी दुखती रहते हैं, उनको क्लियर करने की गॉडेस है माँ अदिति. She is the goddess of sin and sickness. She is the goddess of wealth, safety, abundance. She is called as the supporter of creature. She is the mother of cosmos and 12 Adityas. She gives safetiness. She fulfill of wants, fertility, and cosmic energy, and consciousness, past, present, and future. और लाइफ में क्या चाहिए, माँ के साथ सब मिल गए हैं. सारे सप्तऋषियों को नमस्कार करते हुए और आज इतनी हायर एनर्जी के बारे में नॉलेज दिया हुआ महाअवतार बाबा जी को नमस्कार करते हुए एनर्जीज को स्टेबल करते हैं. एनर्जीज को स्टेबल करके धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखें. Thank you, friends. Thank you, masters. Thank you to all the divine souls who supported me to know this knowledge and take the blessings of Aditi Mata. Thank you, thank you, thank you. Okay, friends, stable the energies. Doubt आ गई सबको.